बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 1 सितंबर है, संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर क्या मूवमेंट हमें दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की आईपी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये वीआईपी सीखने का ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है और सबसे पहले इसलिए हम मंथ की कैंडल में देखते हैं, बिकॉज जो हमारी लेटेस्ट मंथ की कैंडल है वो भी क्लोजिंग दे चुकी है इस वीक के साथ साथ। तो अगर मंथ की कैंडल देखते हैं कि मंथ में हमें क्या नज़र आ रहा है, मार्केट क्या जो है पैटर्न्स बनाई हुई है। अच्छा, अगर मार्केट देखें ना मंथ के अंदर ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, बिकॉज जो आपको लास्ट एनालिसिस दिए हैं वही सेम होता है, बिकॉज एक कैंडल का ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अगर देखें तो मार्केट ने अपना ये ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था, काफ़ी जो है कुछ साल मार्केट जो है अपनी इसी हाई के ऊपर जो है मूवमेंट देती रही है। ऑलमोस्ट 3 दफ़ा इसने 3 टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है 3 से 4 महीने लगातार बाय साइड की तरफ जाती रही है, बट लास्ट कुछ मंथ के अंदर मार्केट ने जो है एक छोटी सी ब्रेक ली है। किस चीज़ की? अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट नज़र आ रही है, बट इस बुलिश मूवमेंट के अंदर आपको एक ही रेड कलर की कैंडल जो है वो नज़र आएगी। तो अगर आप इसी रेड कैंडल को देखते हैं तो ये एक डोजी कैंडल है। ठीक है, डोजी मार्केट का जो है रिवर्सल साइन होता है, तो आपको बोला गया था कि अगर मार्केट ने डाउन साइड जाना है तो यहीं से गिर जाएगी, अदरवाइज़ ये कैंडल ब्रेकआउट होती है तो मार्केट इसके हाई को टेस्ट करके अगेन आपको ऊपर जाती ही नज़र आएगी। तो डोजी के बाद भी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल दी, मींस के मार्केट जो है स्टिल बुलिश है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो जो हमारा लेवल था एग्जैक्ट मार्केट जो है हमारे लेवल को कंप्लीट किया, उसने प्रीवियस हाई तक वो आई और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अगेन एक ग्रीन कैंडल हमें क्लोजिंग की तरफ मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट अपने जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रख रही है। अच्छा, अगर मंथली में देखें तो मंथली के अंदर क्या हो सकता है, मींस के मार्केट को कम से कम यहाँ तक तो आना ही है, मींस के 2480 जो कि इसका एक ये वाला प्रीवियस हाई है, मार्केट ने कम से कम यहाँ तक तो आना ही है ताकि मार्केट के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप ना बचे और इसको टेस्ट करके मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। बट एक चीज़ ये भी है कि मार्केट जो है थोड़ा सा मज़ीद नीचे मींस के अपने एक नीचे वाले हाई को भी टेस्ट कर सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 2450 के करीब बन रहा है। उसकी वजह क्या है कि अगर मार्केट डाउन साइड की रिट्रेसमेंट लेती है ना तो बिल्कुल ही करीब करके पड़ा हुआ है, प्रीवियस जो हमारा हाई है वो बहुत ही पास पड़ा है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे एक प्रीवियस हाई तक भी जा सकती है। तो जो मंथ के अंदर हमें नज़र आ रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम वीकली कैंडल में जाते हैं कि वीकली में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, तो सबसे पहले हम जो मंथ की ड्राइंग्स उनको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, वीकली कैंडल में देखें तो मार्केट ने प्रीवियस कुछ वीक्स के अंदर मार्केट ने एक रेंज पकड़ी हुई थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मार्केट एक रेंज के अंदर लगातार मूवमेंट दे रही थी, और अगर आप इस रेंज को बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करते हैं ना, मींस कि ये बॉडी टू बॉडी रेंज है, और अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ने एक वीक में जो है मींस के 2 हफ्ते पहले 2 वीक्स पहले जो है मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट मिला है और रीटेस्ट करके मार्केट काफ़ी ज़्यादा बाय जाती नज़र आई है। ठीक है, इसी रीटेस्ट पे आपको बाय का साइन दिया गया था, आपको वीडियो में भी बताया गया था कि मार्केट जो है मज़ीद अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, इस वक्त की सिचुएशन देखें तो मार्केट ने अपना प्रीवियस जो वीक्स हैं उसके अंदर एक राइज पैटर्न बनाया हुआ है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं मार्केट ने इन 3 कैंडल्स के साथ जो है एक राइज पैटर्न है, और मार्केट का जो है एक इंगल्फिन भी बना हुआ है। ठीक है, जो कि अभी तक जो है मार्केट ने बहुत अच्छे से टेस्ट नहीं किया, मींस के इंगल्फिन का सिर्फ और सिर्फ हाई एक टेस्ट हो चुका है, बट मार्केट ने कंप्लीट इंगल्फिन टेस्ट नहीं किया।
तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट जाहिर है एक क्लियर कट बुलिश नज़र आ रही है, बट उससे पहले कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट हमें दे सकती है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज जो मार्केट ने लेटेस्ट वीकली कैंडल क्लोज की ना, उसको अगर आप देखें तो वो एक इंगुल्फिन है, बिकॉज मार्केट ने जो प्रीवियस कैंडल है वो इंगुल्फ की है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेलिंग साइन है और मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक बेरिश साइन है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक छोटी सी वीक अपनी सिंगल फिन की तरफ लगा सकती है और लगा के जो है अगेन आपको डाउन साइड जाती नज़र आएगी। कहाँ तक, अपने इस इंगुल्फिन तक एक वीक लगा सकती है, लेकिन जो क्लोजिंग है ना उसके हाई चांसेस है कि इस फेयर वैल्यू गैप में मिले। मींस कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ सारी चीज़ें, तो मार्केट जो है, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल एक इंगुल्फिन कैंडल क्लोज की है, बेरिश इंगुल्फिन है, तो मार्केट एक विक के साथ इस इंगुल्फिन को टेस्ट कर सकती है फर्स्ट। और कौन सा ये जोन बनता है, अगर हम देखें वीकली कैंडल तो जोन बड़ा होगा, 2506 से लेके 2515 के राउंड अबाउट ये जोन है। मार्केट यहाँ पे एक विग मार सकती है और विग मारने के बाद मार्केट जो है अपने ये वाले इंगल्फिन जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, एक ये छोटा सा डिमांड जोन भी है, मार्केट इसको टेस्ट करने जो है नीचे आ सकती है। बट जो क्लोजिंग है ना, मींस कि अगर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करने आती है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि टेस्ट करके क्लोजिंग कम से कम इस लेवल से ऊपर देगी, बिकॉज ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो क्या हो सकता है कि मार्केट एक कैंडल नीचे लगा सकती है इसको टेस्ट करने, बट जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग इस जोन के अंदर दे या इससे ऊपर दे। ठीक है, अगर मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है तो उसका मतलब क्या है कि काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट जो है अपना एक न्यू हाई लगाती आप सबको नज़र आएगी। तो जो दोनों जोन है वो मैं आपको बता दूंगा हूँ। जो हमारा नीचे वाला डिमांड जोन है वो ऑलमोस्ट 2440 का जोन है और जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वो ऑलमोस्ट 2470 का जोन है। ये दोनों लेवल्स आपने याद रखने, बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में हमें काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन देंगे। 2470 एंड 2440, ठीक है, ये दो लेवल्स हैं, इसको आपने याद रखना है। तो वीकली जो हमें एनालाइज नज़र आ रहा था वो हमने कर दिया है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। डेली के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है। अच्छा देखें, डेली के अंदर तो हमें क्लियर कट एक नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है ना अपनी एक राइजिंग ट्रायंगल जो कि अपर साइड पे है उसको ड्रॉ करती ही मूवमेंट कर रही थी लगातार। अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊं तो यही एक सिंगल जोन ट्रायंगल थी, बट क्या हुआ प्रीवियस डेज में मार्केट ने इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर दिया। अगर आप इसको अब ड्रॉ करते हैं तो ये एक जोन ट्रायंगल बनती है। उसकी वजह क्या है कि अगर हम ये वाला जो हाई है इसको साथ एंटर करना चाहें इस ट्रायंगल के तो ये एक जोन बन जाता है, बिकॉज ये वाला हाई थोड़ा सा बड़ा है इस एंगल से। इसकी वजह क्या है कि हम ये हाई क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज जो मार्केट की जो सिंगल जोन ट्रायंगल थी ना, मार्केट उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रही। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट बार बार इसको ब्रेकआउट करती है, फिर ब्रेक इन करती है, अगेन ब्रेकआउट, ब्रेक इन, ब्रेकआउट, ब्रेक इन। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दफ़ा मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट और ब्रेक इन कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल जोन जो ट्रेंड लाइन थी हमारी वो जो है मार्केट को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो इसलिए ये डबल जोन जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मार्केट को रिस्पेक्ट करती नज़र आ रही है। तो ये मार्केट ने एक राइजिंग जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और अगर आप इसको देखें तो इसी के हिसाब से मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ी है, ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले रही है। तो क्या मतलब है कि मार्केट कुछ ना कुछ आपको डाउन साइड मूवमेंट देती नज़र आ सकती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अगर हम जो है डिस्कस करें तो देखें मार्केट ने इसी के अंदर जो है आपको पहले एक इंगुल्फिन दिया है। अगर आप ये देखते हैं तो ये मार्केट ने एक इंगुल्फिन दिया, डेली का टाइम फ्रेम है और एग्जैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है मार्केट ने इंगुल्फिन दिया, अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर इंगुल्फिन दिया है। इंगुल्फिन देने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गई है, उस इंगुल्फिन को एग्जैक्टली उसने टेस्ट किया ग्रीन कैंडल के साथ और उसी इंगुल्फिन से आपको रिजेक्शन लेती, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है उसने और नज़र आ रही है। ठीक है, और जो मार्केट ने लेटेस्ट डेली की कैंडल क्लोज की है वो स्टिल वो अगेन एक इंगुल्फिन कैंडल ही क्लोज हुई है। अगर आप ये देख रहे हैं तो रेड कैंडल ने पूरे तरीके से प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसको इंगुल्फ किया हुआ है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंगुल्फिन कैंडल क्लोज हुई है। तो अगर आप इन्हीं तीनों कैंडल्स को देखते हैं ना तो ये आपको एक और कंफर्मेशन भी दे रहे हैं। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये 3 कैंडल्स आप देखते हो तो इन्हीं तीनों कैंडल्स पे आपको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने फर्स्ट ड्रॉप किया है, उसके बाद एक बेस बनाई है और अगेन ड्रॉप किया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है रिजेक्शन लेती नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। तो मार्केट कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको लाजमी डाउन साइड की तरफ दे सकती है और बिकॉज मार्केट जो अपना प्रीवियस इंगुल्फिन फेयर वैल्यू गैप भी रिस्पेक्ट कर चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट इस दफ़ा
आराम से आपको डाउन साइड आती नज़र आ सकती है। कहाँ तक के लिए? मिनिमम भी 2440 के राउंड अबाउट जो है मार्केट आ सकती है। और अदरवाइज़ मार्केट का जो है ना एक यहाँ पे नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को उठाने के लिए नीचे आ सकती है। तो एग्जैक्टली जो हमें वीकली कैंडल के अंदर नज़र आ रहा था ना कि मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया हुआ है और फेयर वैल्यू गैप के एग्जैक्ट नीचे जो है मार्केट एक इंगुल्फिन भी दे चुकी है। तो मार्केट क्या कर सकती है? अगर आप इंगुल्फिन का लेवल देखते हैं तो ये एग्जैक्टली 2470 के राउंड अबाउट लेवल निकल रहा है, जो कि हमारा क्या कहते हैं हमने वीकली के अंदर निकाला था। तो अगर हम बात करें कि इसी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न की मार्केट स्टिल बुलिश है, बट बुलिश जाने से पहले मार्केट को जो है कम से कम कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देनी चाहिए। और अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो हमारा एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 2420 के राउंड अबाउट बनता है, बट काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो इसलिए काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आए और अपना जो प्रीवियस हाई है, हम थोड़ा सा लेवल्स एडजस्ट कर देते हैं। ये जो हमारा हाई है ये वाला जो कि 2445 के राउंड अबाउट बन रहा है, जो हमने वीकली के अंदर 2440 का लेवल निकाला था एग्जैक्टली उसके आसपास बन रहा है। तो बिकॉज फेयर वैल्यू गैप काफ़ी ज़्यादा नीचे है तो मार्केट का काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट एक दफ़ा 2440 के राउंड अबाउट जो कि इसका प्रीवियस लो है वहाँ तक आए, और यहाँ से अगर रिजेक्शन देती है तो आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई 2600 के राउंड अबाउट लगाती नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये मार्केट का जो है फ़िलहाल डेली के अंदर पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई से अपनी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन से आपको एक इंगुल्फिन भी और एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न दे दिया है। तो मार्केट इसको हल्का सा जो है रिजेक्शन लेके यहाँ से हल्के से इसको रिस्पेक्ट करके रीटेस्ट करके एक विग लगा के डाउन साइड फॉल कर सकती है। फर्स्ट लेवल आपका 2440 के राउंड अबाउट डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छा सा लेवल बनता है, जो कि मार्केट का प्रीवियस लो है। यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन देती है तो अगेन ऊपर की तरफ जाती नज़र आ सकती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसके अलावा मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊं जो हमने वीकली में निकाली थी, एक हमारा लेवल था 2440 का और एक था हमारा 2470 का। अगर हम ऊपर वाला लेवल देखते हैं तो ये एग्जैक्ट मार्केट का 2470 का लेवल बन रहा है, जो कि मार्केट का जो है ना छोटा सा मीन्स के एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट का एक ये छोटा सा लो यहाँ पे भी बना हुआ है, तो अगर मार्केट ज़्यादा नीचे ना गई तो इस लो से भी एक रिजेक्शन ले सकती है। तो ये हमारे पास दो लो हैं, एक 2470 एक 2440, जो कि हमने वीकली में भी निकाला है और डेली में भी हमें सेम ही अच्छे से लेवल नज़र आ रहे हैं, सेम ही कंफर्मेशन देते नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं दोनों लेवल्स में से किसी में मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है। अच्छा, अगर हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, और H4 के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले जो मैं प्रीवियस लेवल्स हैं उनको रिमूव कर देता हूँ और ऑल ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, H4 का टाइम फ्रेम है। H4 के हिसाब से अगर आप देखें ना तो देखें H4 के अंदर भी ना आपको काफ़ी अच्छी जो है कन्फर्मेशंस नज़र आ रही हैं, सामने ही नज़र आ गई होंगी। जो हल्की फुल्की भी ट्रेडिंग जानते हैं उनको देखते ही पता लग गया होगा। एक तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 4 टाइम्स रिजेक्शन ले चुकी है। ठीक है, मार्केट में आपको बता रहा हूँ स्टिल बुलिश है बिकॉज मार्केट का कोई खास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, बट मार्केट जो है फ़िलहाल कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट लेने के मूड में है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेलर्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अच्छा, अगर आप H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं ना तो मार्केट ने 4 टाइम्स अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से रिजेक्शन ली है। ठीक है, और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने एक बेस जोन बनाया हुआ था, जो कि प्रीवियस जो मार्केट ने कैंडल्स बनाई हैं मींस के जो फ्राइडे को कैंडल्स बनी है लास्ट कैंडल्स, वो अपने बेस जोन भी ब्रेकआउट कर चुकी है। तो अगर हम इसी को लेके चलें तो मार्केट को अगर आप देखते हैं तो अगर आप इस लो को साइड पे रख देते हैं, अगर सिर्फ यहाँ से मार्केट को अगर आप नोट करना स्टार्ट करें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली एक ट्रिपल टॉप का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि मार्केट का फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप एंड ये थर्ड टॉप। मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप पैटर्न और तीनों दफ़ा जो है मार्केट ने सेम लेवल से जो है रिजेक्शन ली है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी चार्ट पैटर्न उस वक्त वैलिड होता है जब उसकी कोई नेक लाइन ब्रेकआउट हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये तीनों टॉप्स जो हैं वो एग्जैक्टली इसी जोन के साथ मैच थे, और मार्केट ने जो लास्ट कैंडल्स बनाई है एग्जैक्टली मार्केट ने जो है अपनी नेक लाइन ब्रेकआउट कर दी है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं नेक लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है और ये इसका नेक लाइन का रीटेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाती है मींस के मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा लेटेस्ट कैंडल्स का फेयर वैल्यू गैप है। और फेयर वैल्यू गैप के अलावा भी अगर आप देखें तो मार्केट ने एक बुलिश इंगुल्फिन दिया था जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि एक बुलिश साइन ब्रेकआउट हो चुका है, तो वो एक बेरिश बन चुका है, बेरिश साइन बन चुका है।
तो मार्केट अपने इस जोन तक आ सकती है हल्की सी जो है, यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन देती है मींस कि अपनी इस इंगुल्फिन जोन से, बिकॉज यहाँ से मार्केट का फेयर वैल्यू गैप भी कंप्लीट हो जाएगा और मार्केट की रिट्रेसमेंट, जो सेलिंग की रिट्रेसमेंट होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी और मार्केट यहाँ से एक ये बेस्ट लेवल हो सकता है कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। कहाँ तक? बिकॉज मार्केट का जो ट्रिपल टॉप पैटर्न है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर आप देखें तो एग्जैक्टली हमारा वीकली में जो डेली में लेवल निकला था 2470 का ये लेवल है और मार्केट यहाँ तक आती है आपको नज़र आ सकती है। यहाँ से किसी भी किस्म की रिजेक्शन देती है तो आप वहाँ से बाय उठा सकते हैं, अदरवाइज मार्केट जो है 2470 को भी ब्रेकआउट करती है, जो इसका प्रीवियस लो है एग्जैक्टली 2440 का जोन है। तो यही दो जोन हमने निकाले थे, तो आपको नज़र आ रहा है H4 के अंदर भी हमें सेम जोन ही देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं दोनों जोन में से जहाँ पे भी मार्केट रिजेक्शन दे वहाँ से आप जो है अपनी बाय के ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं और एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मार्केट ने एक बेस्ट पैटर्न बनाया हुआ है कि मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना दिया है, नेकलाइन ब्रेकआउट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट उठाएगी सेल जाने के लिए, अपनी कम से कम जो है एक बड़ी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी सेल साइड की, जो कि मार्केट ने ये काफ़ी सारा जो है इम्बैलेंस छोड़ा हुआ है। तो मार्केट सेल साइड की अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी और अब एक हमारे पास जो है मार्केट ने दो लेवल्स दे चुकी है, दो बेस्ट लेवल दे चुकी है हमें अपनी बाय कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट वीक मैं वीडियो ना डाल पाऊँ बिकॉज मेरी एक इंटरनेशनल ट्रिप है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँगा तो वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। तो उसके लिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम का भी एनालाइज़ कर देता हूँ, नहीं तो हम नॉर्मली जो है H4 तक ही एनालाइज़ करते हैं वीकली में। अच्छा, अगर H1 में जाते हैं और H1 के सिचुएशन देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको नज़र आ रहा है तो मार्केट ने सेम सिचुएशन बनाई हुई है ट्रिपल टॉप की और मार्केट ने जो अपना बेस जोन भी ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है यहीं कहीं से डाउन साइड फॉल कर सकती है, मीन्स कि एक हल्की सी अपनी बाइंग साइड की रिट्रेसमेंट उठाएगी और जो मेजर रिट्रेसमेंट इसकी सेल साइड की रहती है उसको कंप्लीट करने डाउन साइड थोड़ा सा आएगी ताकि अपनी बाइंग को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है वो स्टिल H1 के अंदर भी वैलिड है। और अगर हम देखें कि हमारे पास बेस्ट जोन कौन से हैं कि हम कहाँ से सेलिंग उठा सकते हैं, तो देखें H1 के अंदर ना प्रीवियस कैंडल्स जितनी भी क्लोज हुई हैं, मींस के लास्ट जो 12-13 कैंडल्स क्लोज हुई हैं जो फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें सेलिंग की मूवमेंट मिली है। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा सा ना H1 के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है। अगर आप ये गैप ड्रॉ करता हूँ ना मैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फेयर वैल्यू गैप है 2509 से लेके 2500 जो है 13 तक का ये जोन है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट इसी जोन के पास अगर आपको नज़र आती है, बिकॉज मार्केट अपना प्रीवियस लो भी ब्रेकआउट कर चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो चुका है, ट्रिपल टॉप का जो है नेकलाइन भी ब्रेकआउट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो एक बेस्ट रिट्रेसमेंट उठाएगी सेल साइड गिरने के लिए और अपनी मेजर रिट्रेसमेंट सेल साइड से कंप्लीट करेगी बाइंग में जाने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ये बेस्ट जोन है बिकॉज मार्केट का एक ही फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट ने H1 के अंदर छोड़ा हुआ है। तो मार्केट अगर ऊपर आती है तो ये आपका बेस्ट जोन है फॉर सेलिंग और 90% कन्फर्म जोन है कि मार्केट यहाँ से लाजमी तौर पर सेल गिर सकती है। टेक्निकली यही है, कुछ फंडामेंटली हो जाए तो वह अलग बात है। इसके अलावा अगर आपको मैं सेकंड कंफर्मेशन दूँ ना तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने जो है, अगर मैं आपको फिबोनाची लगाऊँ तो एग्जैक्टली मार्केट का ये गोल्डन जोन है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको नज़र आएगा 0.5 और 0.6 का जो रिट्रेसमेंट मीन्स के जो गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन है वो एग्जैक्टली इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर बन रहा है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा लेवल है कि मार्केट अगर आपको इस फेयर वैल्यू गैप में नज़र आती है तो यहाँ से हम सेलिंग उठाएंगे और अपनी सेल को कंटिन्यू करेंगे। और कहाँ तक हम सेल उठा सकते हैं एग्जैक्टली अपना, बिकॉज मार्केट ने ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको 100% लाजमी जो है इसको रीटेस्ट करना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल बनता है वो एग्जैक्टली वही लेवल है जो कि हमने H1 वीकली में, डेली में, H4 के अंदर सब के अंदर निकाला था, जो कि बनता है हमारा 2470 का जोन। काफ़ी ज़्यादा बेस्ट जोन है फॉर बाइंग के लिए। और अगर मार्केट 2470 भी सेल साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो 2440, ठीक है, एग्जैक्टली यही दोनों जोन, बिकॉज यही प्रीवियस लो है मार्केट का। तो मार्केट इस जोन से अगर आपको रिजेक्शन देती है फेयर वैल्यू गैप से आप सेल उठा सकते हैं 2509 से लेके
2500 13.5 तक जो है ये जोन है, आप यहाँ से सेल उठाएंगे। फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट बाइंग लेवल आपका 2470 का एक बेस्ट जो है रिट्रेसमेंट जोन है। अदरवाइज मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती है तो 2440 तक जो है मार्केट आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकती है बाइंग के लिए, ठीक है। फिर आप जो है अपना न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रेडी रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, जाते जाते आपको एक लास्ट कंफर्मेशन दे दूँ, बिकॉज मे बी नेक्स्ट जो है वीक में वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो आपको जाते जाते बेस्ट कंफर्मेशन एक और दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना, ये मैंने भी देखी है, तो एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट की है और फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर दी है। तो अगर हम यहीं पे देखते हैं तो मार्केट अगर ऊपर आती भी है ना, तो एग्जैक्टली जो हमारा गोल्डन जोन जो हमने फेयर वैल्यू गैप का जोन निकाला है ना, तो मार्केट का एग्जैक्टली ये रीटेस्ट जोन भी बनता है। बिकॉज मार्केट ने अभी तक जो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया इसको रीटेस्ट नहीं किया, तो मार्केट इसको रीटेस्ट करके यहाँ से आपको डाउन साइड फॉल करती नजर आएगी। हाँ, अगर हम बैकअप लेवल के तौर पे बोलें तो अगर मार्केट अपना ऑल टाइम हाई मीन्स के 2530 को अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल 2547 का है और मार्केट 2547 को रिस्पेक्ट करके आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट डाउन साइड की देगी, ठीक है। ये हमारा एक बैकअप जोन है। तो जाते जाते बस पाथ ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट का जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि मार्केट अपने इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास आपको आती नजर आएगी, जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी कंप्लीट हो जाएगा, 50 या 60% गोल्डन रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी और अपनी ट्रेंड लाइन की ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो जाएगा। यहाँ से आप सेलिंग उठाएंगे, काफ़ी अच्छी आपको सेलिंग नजर आएगी। 2470 तक आप अपनी सेल को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे तो आपका जो है नेक्स्ट ऑल टाइम हाई लग सकता है। अदरवाइज मार्केट 2470 को भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है, तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 2440 के राउंड अबाउट हमें मिल सकता है। 2440 से भी अगर रिजेक्शन मिलती है तो आपका नेक्स्ट लेवल एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई 2547 के करीब नजर आएगा। अच्छा, बैकअप लेवल के तौर पे बात करें तो बैकअप लेवल के तौर पे यही है कि अगर मार्केट जो है अपनी ये ट्रेंड लाइन अगेन ब्रेक इन कर देती है तो आप वेट करेंगे अपने ऑल टाइम हाई के जोन को ब्रेकआउट होने का। ऑलमोस्ट 2530 का जोन अगर अपर साइड पे मार्केट ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे आप बाय उठाएंगे कहाँ तक, एग्जैक्टली 2447 और देन 2547 और देन 2580 तक जो है आप अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।